अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में मैं फिर आप लोगों के सामने रूबरू हुई हूँ। मैं आपके सामने में कुछ इस तरह की बातें लेकर आई हूँ आज, जो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। क्या इस्लाम एजुकेशन सिखाना नहीं सिखाता है? क्या इस्लाम नाइंसाफ़ी सिखाता है? क्या इस्लाम कत्ल गारत सिखाता है? क्या कुरान आसमानी किताब नहीं है, अल्लाह की किताब नहीं है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ एक शख्स जिसका नाम अभी साहिल है, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और वो न्यूज़ पे भी आता है, और उसके चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल नाम है। और वो मतलब कि इस्लाम पे इस तरह की तोहमत लगाता है, इस तरह की बात लगाता है कि मुझसे सब्र नहीं हुआ और मुझे लगा कि मैं जवाब दूं। उसे मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है। उसका कहना है कि मुस्लिम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो गड़बड़ी है इस्लाम में गड़बड़ी है। बहुत सारे सवाल उसने किए, कोई बात नहीं। और वो जिस तरफ रहना चाहे रहे, मुस्लिम रहे या नास्तिक रहे या किसी भी मजहब को अपनाए, और मैं किसी मजहब पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, ना मैं उस पे उंगली उठा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो मतलब इस्लाम पे उसने कहा कि इस्लाम में गड़बड़ी, इस्लाम नाइंसाफ़ी सिखाता है, इस्लाम एजुकेशन की तरफ बढ़ने नहीं देता है, इस्लाम कत्ल गारत सिखाता है, इस्लाम में बहुत सारी बातें हैं जो ऐसा मैं बोलूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और वो सूरह फातिहा भी पढ़ा है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ा है। उसे किसी मुस्लिम से पूछने, जब मुसलमान अच्छा है, इस्लाम मजहब में उसको गड़बड़ी लगती है, उसे वो कहता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो किसी मुस्लिम से उसे सवाल करना ही नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। उसे तो कुरान शरीफ, जब वो सूरह फातिहा पढ़ा, जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह का सिर्फ बे का कितना मतलब निकलता है वो बताए। सिर्फ एक मतलब बता देने से नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है इसका। इन सिर्फ सबसे पहला हर्फ बिस्मिल्लाह, बे का कितना मीनिंग निकलेगा उसको निकाले वो। और सूरह फातिहा वो पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। और साहिल का कहना है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमान का है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम का मतलब क्या है? जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उसने क्या कहा कि सिर्फ मुस्लिम का है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है आप समझिए। उसने क्या कहा? इस्लाम नाइंसाफ़ी सिखाता है। मालिकी यौमिद्दीन, इसका मीनिंग क्या है? इंसाफ के दिन का हाकिम है। आप समझ सकते हैं। और मेरी वीडियो साहिल से आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझिए वो नास्तिक है। मैं उसे नहीं कहती कोई ईमान ले आए, लेकिन या वो मजहब किसी की भी इबादत करे, लेकिन मैं उस नास्तिक से कहती हूँ वो किसी चीज़ की इबादत नहीं करता है, लेकिन हम करते हैं। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मांगते हैं। तो ये मेरा मामला है, मैं अल्लाह से मांगूंगी, आपको नहीं मांगना मत मांगिए। दुनिया में अल्लाह जो नियम बना के रखा है वो नियम रहेगा। उसके बाद जो अल्लाह से मांगा हुआ चीज़ कब किस वक्त मिलेगा वो अल्लाह ही को खबर है। जिस वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह अच्छा ही मिलेगा। और उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। उसके बाद है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इसका मतलब उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, और ना उन पर जिन पर तू गुस्सा होता रहा, जो गुमराह हो, जो मैं जो अपनी तरफ से मिला दी हूँ, जो गुमराहों के
आप समझ सकते हैं। इतना ही से ये जो सूरह फातिहा इतना ही मीनिंग नहीं है इसका, आप इनका हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज़ से आप मीनिंग निकालिए और उसके बाद आप जाइए और कुरान शरीफ का अच्छे से तबसरा कीजिए, अच्छे से मीनिंग निकालिए, हर एक एक पॉइंट, हर एक एक लफ्ज़ का। एक बे का कितना निकलता है, सीन का कितना मीनिंग निकलता है, उसके बाद आप मिलाइए, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। मैं यकीनन कहती हूँ, मुझे नहीं आता, मैं इतनी पढ़ी नहीं हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत सुनती हूँ और मैं तहकीकात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं क्या कहूँ, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है और अल्लाह ताला पे कि मुझे गर्व है। अब मैं जो गर्व है कि मैं मज़हब से जुड़ी हूँ। उसका कहना है कि किसी भी मुस्लिम को मालूम पड़ जाए इस्लाम के बारे में कि इस्लाम क्या सिखाता है, तो कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं रहेगा, सब नास्तिक हो जाएगा। उसके कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं मरते दम तक इस्लाम में, कुरान में जो लिखा हुआ है, मेरी आखिरी सांस होगी तब तक मैं इस्लाम मज़हब को मजबूती से पकड़े रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो जिस तरह से सवाल किया जाता है, वो साहिल जिस तरह से सवाल करता है, जिस तरह से बोलता है, उसका सारा मतलब कुरान शरीफ से निकलेगा। उसको तो मुसलमान से जब दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मुसलमान को अपना भाई कहता है, इसका मतलब उसको अल्लाह से परेशानी, इस्लाम से परेशानी, वो अल्लाह को मानता ही नहीं है, तो कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़े। बस मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक जाहिल हूँ, मेरा अल्लाह जान रहा है, अल्लाह इल्म वाला है, इल्म देना अल्लाह के हक़ में। लेकिन वो इल्म जो होना चाहिए, वो इल्म शायद ही किसी के पास रहता। आवाज़ उठाने से पहले इंसान को पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए। और किसी पे आप मुस्लिम मज़हब पर आप अभी आवाज़ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, इस्लाम मज़हब पे, इस्लाम पे आप उंगली उठाते हैं, उससे पहले आप किसी और पे उंगली उठा के देखिए। आप किसी यहूदी को अपने पास बैठा कर देखिए, बहुत बड़ा यहूदी जो होता है, जो तालीम याफ्ता यहूदी है, उसको आप अपने पास बैठाइए यहूदी को, और उससे वो सवाल का क्वेश्चन कीजिए जो क्योंकि यहूदी लोग कुरान शरीफ का भी तहकीकात करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, वो लोग के पास बहुत दिमाग है, वो लोग करता है। आप अपने पास बैठाइए, अगर वो सच्चा होगा तो उस सब आपको तौरेत, इंजील सब कुछ का ला करके आपको देगा, वो आपको देगा, बैठ करके जवाब देगा, क्योंकि वो तहकीकात करता है, उसको बहुत आगे बढ़ने का जुनून होता है। तो आप बैठाइए किसी मुस्लिम को नहीं, किसी यहूदी को आप बैठाइए और आप उसके सामने बोलिए कि कोई गॉड नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। बस आप ये बोलिए, कोई आसमानी किताब नहीं है, सिर्फ कुरान शरीफ पे नहीं, आप जो यहूदी मानते हैं उन किताबों पर भी आप आवाज़ उठाइए और उनको बैठा करके आप बोलिए, फिर मैं देखती हूँ। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो और अच्छी बातें हैं। तब तक कि अल्लाह खुश रखे आप सबको, आमीन। और मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि आप मज़हब चेंज कीजिए या ना चेंज कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है, आपके रहने सहने का तरीका, ये मेरे रहने सहने का तरीका है, जो मुझे समझ में आया। और आपस में मिल मिला करके रहिए, एक दूसरे से नफ़रत न कीजिए। और चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम मजहबी इंसान हैं, हम धार्मिक इंसान हैं, तो हम एक साथ रहेंगे। बाकी हम वो नहीं कह सकते हैं उन लोगों का रहने सहने का क्या तरीका है, मुझे उससे आपस में कभी मैं नास्तिक लोगों से मिली नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन।